तो चलिए आज के क्लास में हम आपको बताएंगे वर्गमूल, ठीक है ना। वर्गमूल सब देखिए, वर्गमूल, घन, घनमूल और वर्ग अवर्गमूल अघन घनमूल जो है कुछ तरीका से बताएंगे, जैसे भाग विधि से भी बताएंगे और घात विधि से भी बताएंगे, घातों से कैसे बनता है घात के तरीका से भी बताएंगे और गुणनखंड से भी बताएंगे। यानी 3 टाइप से बताएंगे हम, ठीक है। 3 टाइप से कैसे कैसे बनता है इसको बढ़िया से ध्यान से समझना है, ठीक। जैसे में देखिए, मान के चलिए कि पहले हम वर्ग निकालने के लिए बताते हैं। तो देखिए वर्ग किस तरह से कैसे निकलता है। वर्ग में आपको क्या करना है, किसी भी संख्या के वर्ग निकालना है। कोई भी संख्या के वर्ग निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या हो उसी से गुना कर दीजिए। जैसे मान के चलिए हमको 5 का वर्ग निकालना है तो 5 में 5 से गुना कर देंगे, 5 25। अगर 6 के मान के चलिए कि निकालना है, वर्ग निकालना है तो 6 में 6 से गुना कर देंगे। 7 के निकालना है तो 7 में 7 से गुना कर देंगे। इसको हम बोलते हैं वर्ग। कोई भी संख्या को स्वयं से गुना कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ग कहलाएगा। समझ गया ना। तो यदि मान के चलिए कि यहाँ पर हम 16 के निकालते हैं तो देखिए 16 के माथा पर 2 है ना, तो समझ जाइए कि 16 गुना में 2 बार होगा, ऐसे 2 बार गुना हो जाएगा। यहाँ बराबर लिखेंगे और 16 में 16 से गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा। समझ गया ना। तो ये आपका वर्ग हो गया। क्या हो गया, वर्ग। इसी तरह से बताइए, यहाँ 8 के वर्ग निकालना है तो 8 गुना 8 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 64। ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो बताइए वर्ग में कोई दिक्कत नहीं, वर्ग सबको खूब बढ़िया समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं वर्गमूल का, ठीक ना। तो देखिए वर्गमूल किस तरह से निकलता है। देखिए एक वर्गमूल ऐसे निकलता है, जैसे देखिए हम 225 लिखेंगे और इसको इस तरह से ऐसे घेर देना है। उसके बाद आपको दाहिना तरफ से जोड़ा लगाना है। देखिए ऐसे दाहिना तरफ से जोड़ा लगाना है और जो अंक बचेगा, जो अंक आपका बचेगा पहले उसी में लगाना है। और वो लगाना कैसे, किस तरह से लगता है, तो देखिए आपको लगाना है इसमें क्या, किस तरह से कैसे लगाना है, आपको ये लगाना है कि जो यहाँ संख्या दिया हुआ हो, ठीक है ना, जो संख्या दिया हुआ हो, अब इसमें जो है कितना से हम लगाएं, कितना से लगाएं, ठीक है, कितना से लगाएं कि इससे ज़्यादा लगे। पहले ज़्यादा लगाना है, जिस समय ज़्यादा लगे उस समय फिर क्या कर देना है, कम लगाना है। लेकिन एक बात और है, इसका भी लगाने का एक सिस्टम है। आप 2 मरतबे लगा रहे हैं तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 मरतबे लगा रहे हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा, 1 मरतबे लगा रहे हैं तो 1 से गुना करना पड़ेगा। आ गया बात समझ में। जैसे मान के चलिए हम 2 मरतबे यहाँ लगाते हैं तो 2 में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4। तो बताइए ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर यदि हम 2 मरतबे रखते हैं तो यहाँ भी 2, 3 जगह पर रखना पड़ता है और यहाँ भी 2। देखिए तो जे मरतबे आप लगाइएगा जितना ही में ही गुना करना पड़ेगा। तो हम 2 मरतबे लगा रहे हैं तो देखिए 2 में गुना कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, और जो गुना करके लिखेंगे यहाँ घटाएंगे तो बताओ ये 2 है, मेरा 4 आ जा रहा है, तो बताओ ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 मरतबे लगाते हैं तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा और यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। ऐसे हो गया। उसके बाद जो है 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, हाँ अब कम लग गया ना। अब इसको क्या करेंगे, अथी करेंगे, घटा देंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, 1 आ गया। और जो आप जोड़ा लगैले हैं उसको जोड़ा जैसे है वैसे ही उतारना है। तो देखिए 25 उतार दिए ना। उतारने के बाद एकदम एक स्टेप को समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1 आ 1 जोड़ेंगे तो मेरा 2 आएगा। 1 सीट आप इधर खाली रखिएगा, ठीक है। 1 सीट आपको क्या रखना है, खाली रखना। ये नहीं कि अब मान लीजिए कि 1 आ 1 2 सीट फुल हो गया। अब बताओ ये दाहिना साइड में रखाएगा कोई अंक नहीं ना। तो आपको इस तरह से नहीं रखना है, आपको 1 1 2 ऐसे रखना है कि यानी सीट जो है वो खाली रहे। यहाँ भी रखा सकता है। अब देखिए इसको काटना है। अब यहाँ कितना मरतबे रखें, यदि हम यहाँ 2 मरतबे रखते हैं, 2 मरतबे रखते हैं तो यहाँ भी हमको 2 रखना पड़ेगा। यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा। यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। 6 रखना है तो यहाँ भी 6 रखना पड़ेगा। तो आप दिमाग लगाइएगा। पहले देखिए इसका भी आसान तरीका बताते हैं, क्योंकि ढेर बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि ये के मरतबे
लगेगा कितना मरतबे लगने वाला है। तो सबसे पहले देखिए आपका ये एक अंक है ना, तो यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ पर जो आप लगाइएगा एक अंक, मतलब कि कोई एक ही अंक ना यहाँ रखिएगा, तो ई अंक के छोड़ दीजिए, लगभग ई लगाइए, तो क्या मतलब है 2 छक 12 ऐसे करके, ठीक है, 2 छक 12, ठीक है। तो 2 छक 12, तो 6 मरतबे पैंचा आके हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा कि नहीं। जैसे में तुम्हारा ये 2 मरतबे है, 2 यहाँ है, यहाँ पर तुम 5 मरतबे लगाते हो, 2 छक 12 6 मरतबे ना, पहले 6 मरतबे देखते हैं, तो लगभग 6 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा पैंचा उचा आके, तो 6, तो यहाँ भी 6 रखना पड़ेगा ना ऐसे, बोलिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6 छक 36 और 6 दूनी 12 और 3 12 3 15 15। अब बताओ ये 125 है और यहाँ आ जा रहा है 100, तो यहाँ पर हमको कितना मरतबे रखना पड़ेगा, 5 मरतबे रखते हैं, तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना, 5 यहाँ भी रखते हैं और 5 यहाँ भी रखना पड़ेगा, इसको घेरेंगे और 5 यहाँ भी रखेंगे। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब 5 में 5 से गुना करते हैं, 5 25 कि 5 बाकी हाथ में 2, अब 5 दूनी 10 और 2 12, देखिए कट गया ना, कट गया। और इसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 5 और 5 कैसे यहाँ जोड़े थे, यहाँ भी जोड़ेंगे, 5 5 10 और 2 और 1 पैंचा 3, समझ में आया। अब आपका वर्गमूल जो होगा, ठीक है, वर्गमूल जो होगा आपका कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15 ई वर्गमूल हो गया। इसको चेक कैसे किया जाता है, तो ये जो 15 है ना, ये जो जोड़ जाड़ के आपको जो आता है सबसे किनारे अंतिम बार जोड़ जाड़ के जो आता है, ठीक है, उसका दुगना होता है। यहाँ 18 होगा तो यहाँ 36 होगा, यहाँ 32 होगा तो यहाँ 64 होगा, यहाँ 30 आएगा तो यहाँ 60 आएगा। बोलिए बात समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। तो देखिए अभी हम गुणनखंड विधि से यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। रेड पता लग रहा है ना कि रेड है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर गिजी बिजी हो जाएगा फिर पता नहीं लगेगा, चलते हम रेड से यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे। जैसे देखिए 225 है, ठीक है, 225, और इसे हम इस टाइप से ऐसे देते हैं। ध्यान से समझिए पहले। अब देखिए अभी हम गुणनखंड निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, गुणनखंड निकालने वाले हैं, ठीक है। अब गुणनखंड में किस तरह से कैसे बनेगा, इसको बढ़िया से आप समझिए ध्यान से कि गुणनखंड कैसे बनेगा गुणनखंड से। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लघुत्तम निकालते हैं ना उस तरह से। तो चलिए 225 आ जाइए और इसको ऐसे कीजिए, देखते हैं कितना से कटता है, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा, ये क्या है 3 से कटेगा, 5 2 7 2 9 9 है ना, 9 कट रहा है ना, 9 में 3 से भाग दो, 3 3 9 कट जा रहा है, तो निश्चित 3 से भाग पर कट जाएगा। 3 से 3 7 21 है, और शेष कितना 1, 3 5 15, देखिए कट गया ना। फिर 3 से देखिए कटेगा, 3 दूनी 6, 1 शेष, 3 5 15, फिर कितना से 5 से, बोलिए अब नहीं ना कटेगा, इतने रह जाएगा। तो बताइए यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2 गुने 5 गुने, सॉरी 3 है ना। चलिए अब इसको हम यहाँ से ऐसे माथा पर देंगे, ठीक है। अब मान के चलिए कि जो ये माथा पर चढ़ल है इसको भूत धर लिया है। भूत धरता है तो सबके माथा पर चढ़ता है ना, बोलिए। फिर उसको कहाँ ले जाया जाता है, भगत के पास। और भगत जी जो है क्या करते हैं, सिक्कर उक्कर से मारते हैं, ठीक है ना, अब भूत को भगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सिक्कर उक्कर से नहीं मारेंगे, एक मंत्र देंगे, ठीक है ना, एक मंत्र वाला कुछ देंगे, ठीक है ना। क्या देंगे से सुनिए, आपका भूत है भाग जाएगा खूब बढ़िया से। बताइए 3 यहाँ पर के गो है तो 2 गो है, 3 2 गो है, 5 भी 2 गो है। ये जब भी नियम है कि भूत जो है ना ये 2 नंबर के देखता है तो भाग जाता है, ये 2 नंबर से भागवे करता है। तो बताइए 3 आपका के गो है, 2 गो है, तो बताओ 3 के स्क्वायर आगुने 5 के स्क्वायर, और अभी माथा पर इस तरह से चढ़ेगा। भूत को भगाना है हमको। अब बोले हम सब के दोनों के दे दिए भाई, दोनों जो है 2 नंबर ले लो, 3 के भी दे दिए, 5 के भी दे दिए ना 2 नंबर। कहा है 2 नंबर दिए, क्योंकि 3 भी 2 गो था और 5 भी 2 गो था। आ रहा है बात समझ में। आई भूत जब भी भागता है तो 2 नंबर के टोपी से भागता है। बोला गया कि लो हम तुमको 2 नंबर के टोपी देते हैं, चाहे 2 नंबर के हाथ में बांधने वाला भी देंगे। हाथ में बांधने वाला होता है ना,
दे दिए और बोले कि इसको क्या करना कि एक बार बांध के और लगले फेंक देना। बहुत कैसे देखे हो ना, दशहरा के समय जो आया हुआ है, इस समय में सब कोई क्या करता है, पहनता है ना बच्चा, हींग ये सब पहन के और फिर जो है क्या करता है, उसको फेंक देता है ना। तो इसी टाइप से इसको 2 नंबर के जो है मंत्र दिए, टोपी वाला मंत्र चाहे हाथ में बांधने वाला मंत्र दिया, कहे कि फिर फेंक देना, तुम्हारा भूत भी साथे भाग जाएगा। वो ले लिया दोनों, आई का किया कि 3 भी 2 के फेंका फटाक देवर, 2 के 2 नंबर के फेंक दिया और ये भी फेंक दिया 2 नंबर के। बताइए भूत भाग गया ना। देखो अब पंक्ति आई 15, आंसर हो गया। देखिए यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, दोनों के 15 आंसर आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस टाइप से बताओ सब कोई के भूत भगाने आ गया ना, भूत भगाने आ गया। चलिए तो ये टाइप समझ में आपको आ गया। एक और हम टाइप बताते हैं, ऐसे भी तुम बना सकते हो। ठीक, देखिए कैसे बनाओगे इसे। सबसे पहले मान के चलिए कि आपका 225 दिखाई दे रहा है सब कोई के। चलिए 225 यही ना दिया हुआ है। ये बात को सबसे पहले और ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर रूट है ना, ये रूट है, ऐसे रूट दिया हुआ है, तो ये रूट के याद रखिएगा, ये रूट के जो मुंह होता है ना, ये जो करनी, एकरा में 2 शामिल रहता है। जब नहीं कुछ है तो कितना शामिल है, 2 शामिल है। कुछ नहीं है तो कितना शामिल है, 2। और 2 से ज़्यादा है तो उसमें शो करना पड़ता है। अगर 3 रहेगा तो 3 वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, 4 रहेगा तो 4 देगा, लेकिन 2 को वहाँ शो नहीं करेगा, 2 को शो नहीं करेगा। 2 आपको समझना पड़ेगा कि उसमें 2 क्या है, शामिल पहले से ही है। तो चलिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये 8 है ना, इसको ऐसे घेर के 1/2 लिख सकते हैं। समझ में आया। यदि करनी में यहाँ पर मान के चलिए, जैसे मान लीजिए 27 है और यदि करनी में 3 है, यदि करनी में 3 है, मतलब ई रूट है ना, ई रूट है, ई रूट में 3 है, तो आप जो है 3 है तो यहाँ 27 को ऐसे घेर के 1/3 भी लिख सकते हैं। बताइए इसमें कोई क्या दिक्कत नहीं ना, कोई क्या दिक्कत है, जल्दी बताओ। 4 रहेगा तो तुम 1/4 लिखोगे, समझ गए। कुछ नहीं रहेगा तो 1/2 लिखोगे। समझ में आया। तो बताइए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। ये 225 है, इसको बताओ ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बताइए अब इसको गुणनखंड करना है, तो बताइए 3 × 3 गुने 5 × 5। बोलिए अभी हम निकाले थे ना, और बट्टा में 1/2। यहाँ तक बोलिए समझ में आ रहा है, यहाँ तक सबको क्या समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, झूठो मूठ के मत बोलिए कि समझ में आ गया। अब बताओ यहो जो है, ये 2 के भगाना है, ये 2 जो है ना, तो बताइए 3 पर 2 है ना, बोलिए। अच्छा यहाँ पर 5 पर 2 है, इसको घेर के ऐसे करेंगे। आ रहा है बात समझ में। ये जानते हो क्या है, 1/2 क्या है, घात है। क्या है, घात है। तो ये घात है तो घात पर ही घात करेगा, घात से ही लड़ाई इसको है, दुश्मनी। तो घात में घात से क्या होगा, गुना होने वाला है। क्या होगा, गुना होगा। तो अब बताओ 3 पर पावर इतना है, तो बताओ गुने 1/2 होगा ना, समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ गुना है तो गुना यहाँ फिर नीचे देंगे, इस साइड में देंगे, ई लेवल में देंगे गुना, ठीक है। और फिर यहाँ 5 पर पावर 2 है, तो बताइए 1/2 से गुना ऐसे होगा ना। बोलिए अब क्या होने वाला है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3 पर पावर 1, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 5 पर पावर 1। तब 5 पर पावर 1 के मतलब समझिए, 5 पर पावर 1 का मतलब कि खाली 5। समझ में आया ना। जो भी संख्या है तो कर घात तो अपना मन से पहले से होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा 3 गुना में कितना, 5। यही ना, एक ही ना एकड़ा पर है इसे। तो मान कर चलिए कि ज्यों कहते हैं वही हो गया। एक मतलब पंक्ति आई 15 क्या हो गया। बताइए तीनों टाइप से आपको आ गया समझ में, किस टाइप से बना से। यही बेसिक क्लास है, ये अलग टाइप की थी, अलग टाइप की बेसिक क्लास है, ठीक है ना। जो बच्चा अगर ठीक ठाक से पढ़ लेगा, अच्छा से पढ़ लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक से बैठ जाइए, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन में है ना, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो कम से कम बढ़िया से ध्यान से देखिए। इधर उधर थोड़ा सा बढ़ा घटा के मत देखिएगा। देखना है तो अच्छा से देखिए, अगर बढ़िया से सीखना है
तो अगर बढ़िया से देखोगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। बाद में बोलना कि कभी ऐसे सीखे थे कि नहीं सीखे थे, ठीक है ना। ऐसे तो मैथ में आते रहता है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि हम ये स्पेशल बता रहे हैं, लेकिन बेसिक के बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत से बच्चे जानते होंगे लेकिन कोई नहीं जानते होंगे, तो कम से कम वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये आपका घन है। बताइए घन में कितना होता है? 3 होता है। जहाँ आपका 3 पावर हो जाए, ठीक है, जहाँ आपका 3 पावर आपका दिखाई दे तो बताओ वो क्या है? वो आपका घन है। क्या है? घन है। तो देखिए घन में 3 पावर होता है और वर्ग में कितने पावर होते हैं? 2 पावर होते हैं। समझ गए ना। अब सुनिए ध्यान से, वर्ग के करनी में बताओ कितना शामिल रहता है? 2 रहता है। वर्ग के करनी में, है ना, वर्ग जो दिया हुआ रहता है, वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, समझ गए ना। तो उसके बताइए, यानी कि रूट में, रूट के मुंह जो होता है ना करनी में, बताओ नहीं कुछ रहेगा तो उसको हम कितना मानते हैं? 2 मानते हैं। लेकिन घनमूल में 3 दे दिया। एक मतलब कि इसको हम घन आपका है ना, घन जैसे वर्ग में हम केवल गुना किए थे 2 बार, स्वयं से गुना कर दिए थे। इसको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 3 बार गुना कर देना है। तो जैसे देखिए 8 गुने 8, यानी 8 को आप 3 बार गुना कर दीजिए तो 8 ही 8 64, 2 बार में तो 64 हो गया। एक बार और गुना करना है, 8 चौका 32 और 8 छः 48 और 3 512 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 4 के घनमूल निकालना है तो 4 गुने 4 गुने 4, 3 बार घन निकालना है। तो घन नहीं, हाँ घन निकालना तो क्या, अरे 4 दो गो है तो ऐसे कर दो। देखिए 4 का घन निकालना तो क्या करना है आपको? 4 का घन निकालना है, घनमूल नहीं घन निकालना है, ठीक। तो आप 3 बार कर दीजिए। क्या बार कर देना है? 3 बार। घनमूल घन निकालना है तो 3 बार करना है, वर्ग निकालना है तो 2 बार करना है, ठीक है। घन आपका है ना, घन जैसे वर्ग में हम केवल गुना किए थे 2 बार, स्वयं से गुना कर दिए थे। इसको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 3 बार गुना कर देना है। तो जैसे देखिए 8 गुने 8, यानी 8 को आप 3 बार गुना कर दीजिए तो 8 ही 8 64, 2 बार में तो 64 हो गया। एक बार और गुना करना है, 8 चौका 32 और 8 छः 48 और 3 512 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 4 के घनमूल निकालना है तो 4 गुने 4 गुने 4, 3 बार घन निकालना है। तो घन नहीं, हाँ घन निकालना तो क्या, अरे 4 दो गो है तो ऐसे कर दो। देखिए 4 का घन निकालना तो क्या करना है आपको? 4 का घन निकालना है, घनमूल नहीं घन निकालना है, ठीक। तो आप 3 बार कर दीजिए। क्या बार कर देना है? 3 बार। घनमूल घन निकालना है तो 3 बार करना है, वर्ग निकालना है तो 2 बार करना है, ठीक है। तो इसको हम 3 से भगाएंगे। आ रहा है बात समझ में? कितना से? 3। गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि तो आप पहले ही जानते हैं, है ना। गुणनखंड विधि से आप आराम से बना लीजिएगा। ज़्यादातर ये जो है इसी टाइप से बनता है, इसमें कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। तो देखिए ये आपको कम हो गया, आप आराम से इस टाइप से बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से कैसे बनेगा बताइए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बोलिए यहाँ पर कोई की सब बच्चा का दिखाई दे रहा है ना? चलिए देखिए यहाँ, अब बताओ यहाँ पर कितना है तुम्हारा? 27 है ना, 27 है। और यहाँ पर इस तरह से करनी है, बताओ कितना से भूत भगाएंगे यहाँ? 3 से। तो बताइए 27 को गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 27 को हम गुणनखंड करेंगे तो 3 से 3 27 और 3 तिया 9, के गो 3 आया? 3 गुने 3, ठीक है। और करनी में आपका 3 है, यही ना। अब बताइए एक करनी में तो 3 है ही, आई बताओ 3 के गो है? नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, दिखाई देगा, 1 मिनट। चलिए ये जो आपका है ना, ये दूसरा क्वेश्चन को यहाँ उतार देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब सही हो गया ना, इसको यहाँ मिटा दीजिए। ये दूसरा नंबर है, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं। अब बताओ दिखाई दे रहा है ना?
चलिए इसका गुणनखंड हम निकाले तो 3 गुने 3 गुना में 3 आया है। बोलिए इतने आया है ना। अब ई पहले बताइए कि अभी 3 है तो बताओ ये करनी में तो 3 है ही, ठीक। अब अंदर में बताओ 3 के पावर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वहाँ पर दूसरे भूत को भगाया जा रहा था, ठीक है ना। वहाँ पर ये जो हम पढ़ें वर्गमूल में, तब भूत को 2 नंबर से भगाया जा रहा था और यहाँ पर कुछ नहीं करना, खाली 3 नंबर से भगा देना है। कितना से भगा देना है? 3 नंबर से भगा देना है। तो चलिए भाई जल्दी सुन, टोपी फेंकिए। फेंक दिया गया। चलिए भूत भाग गया ना। कितना नंबर आया बताओ जल्दी? 3 नंबर आया ना। तो बताइए ये सब के सब बन जाएगा इसी टाइप से, बने कि नहीं बनेगा? चलिए अब इसको जो है आप घात से आराम से बना सकते हैं। अब कैसे? तो देखिए यही जो 27 है ना, देखिए 27 वाला के यानी पहला के हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे में देखिए इतना है ना, 27 है ना। तो बताइए 27 को घेर के 1/3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत? बताइए कर सकते हैं ना। इसको घात विधि से इस तरह से बना सकते हैं। अब बताओ यहाँ पर कितना है? 3 गुने 3 और घेर के 1/3 होगा ना। अब बताइए 3 के पावर कितना? 3। अब बताइए पावर में गुना होगा ना 1/3, पावर में गुना होगा ना। इस तरह से होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? देखिए यानी कि हम एक बार और करते हैं, इसको ऐसे घेरते, ठीक है ना। तो एक बार कर दिए हम, तो 3 से 3 कट जाएगा। आपका कितना आंसर आएगा? मतलब 3 पर पावर 1 बचेगा। तो 3 पर पावर जहाँ 1 तो समझिए कि ज्यों कहते होगा। 8 पर पावर 1 मतलब 8, 7 पर पावर 1 मतलब 7, 6 पर पावर 1 मतलब, और 6 पर पावर 2 मतलब 36। बताइए 1 पावर बढ़ने में कितना का फर्क पड़ जाता है। तो बताइए, उम्मीद है कि सब बच्चा को बढ़िया समझ में आ गया होगा।